क्या हमारा इतिहास और वर्तमान एक दूसरे से टकरा रहे हैं? क्या धार्मिक स्थलों पर विवाद सिर्फ धर्म की बात है या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? उत्तर प्रदेश के संभल की जाम मस्जिद पर चल रहा विवाद एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल इतिहास बल्कि राजनीति और समाज को झंझोड़ कर रख रहा है। आज हम आपको इस विवाद की कुछ खास बातें बताएंगे। इतिहास, कानून और भावनाओं की लड़ाई का असली सच। संभल की जामा मस्जिद, संभल की शाही जामा मस्जिद, बरमहल की जामा मस्जिद इलाके। संभल में स्थित जामा मस्जिद को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इस मस्जिद के नीचे कुछ पुरानी संरचनाओं की संभावना की जांच करने का फैसला किया। अब सवाल आता है, ASI क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI एक सरकारी संस्था है जो भारत के प्राचीन स्थलों और इमारतों की देखभाल करती है। ASI का काम ये पता लगाना है कि कौन सी इमारत कितनी पुरानी है और इसके पीछे क्या छिपा हो सकता है। जब ASI ने इस मस्जिद की जाँच करने का आदेश दिया तो जो लोग इस मस्जिद की देखरेख करने वाले थे और कुछ संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का दावा यह है कि ये मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। अब बात करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की, जो इस विवाद में बहुत अहम है। ये कानून कहता है कि भारत में किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप वैसा ही रहेगा जैसा 15 अगस्त सन 1947 को था, यानी जो इमारत मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी और जो इमारत मंदिर थी वो मंदिर रहेगी। और ये कानून इसलिए बनाया गया था ताकि देश में धर्म को लेकर कभी भी कोई विवाद ना हो। अब आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा, बाबरी मस्जिद। तो मैं आपको बता दूं कि बाबरी मस्जिद का केस इस एक्ट के चालू होने से बहुत पहले से कोर्ट में चल रहा था। तो सवाल ये है कि अगर ये कानून सच में है तो ASI को सर्वे का आदेश कैसे मिला? तो इसका जवाब ये है कि सर्वे का उद्देश्य धार्मिक स्थल को बदलना नहीं है बल्कि उसकी सच्चाई जानना है। जामा मस्जिद का निर्माण मुगल काल में हुआ था। ब्रिटिश शासन के समय इसे एक ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि सच में मस्जिद के नीचे कोई मंदिर था या ये सिर्फ एक अफवाह है? इस सवाल का जवाब देने के लिए ही ASI को अनुमति मिली सर्वे की। अच्छा, इस तरह के विवादों में राजनीति एक अहम भूमिका निभाती है। कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे को धार्मिक फ्रीडम से जोड़ रहे हैं, वहीं कुछ इसे इतिहास में हुई गलतियों को सुधारने की बात कर रहे हैं। वैसे ये विवाद सिर्फ मस्जिद और मंदिर का नहीं है बल्कि इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति और धार्मिक ध्रुवीकरण का खेल भी छिपा हुआ है। पता है, जामा मस्जिद के इस विवाद ने सिर्फ संभल में नहीं बल्कि पूरे देश में लोगों को बांटने का काम किया है। इससे जो नुकसान हो रहे हैं वो ये कि समाज में दरारें बढ़ रही हैं, रिलीजियस टॉलरेंस को ठेस पहुंच रही है, विकास और शांति के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। न्यायपालिका को ऐसे मामले में तेजी से और निष्पक्षता से फैसला लेना चाहिए। सरकार को धार्मिक स्थलों को राजनीति से दूर रखना चाहिए और जनता का काम यह है कि जागरूक होकर अफवाहों से बचना चाहिए। संभल की जामा मस्जिद का विवाद हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम इतिहास को सुलझाने के लिए वर्तमान को खतरे में डाल रहे हैं? धर्म और राजनीति के इस खेल से समाज टूट रहा है या फिर हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां से लौटना बहुत मुश्किल है। ये कहानी सिर्फ एक मस्जिद की नहीं है बल्कि हमारे देश की शांति और एकता का सवाल भी है। हमें ये भी सोचना चाहिए, आखिर क्यों आज के दौर में मस्जिद और मंदिर के मामले इतने ज्यादा हाईलाइट हो गए हैं? ये सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रश्न नहीं है बल्कि राजनीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए धार्मिक मुद्दे उछालती हैं जिससे आम लोगों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो जाती है। ऐसे मामले हमें ये सिखाते हैं कि हमारा इतिहास सिर्फ एक किताब का हिस्सा नहीं है बल्कि आज भी हमारी जिंदगी के कुछ फैसले उससे प्रभावित हो सकते हैं। ASI जो हमारे इतिहास की खोजबीन करता है वो तो अपनी रिपोर्ट दे देगा, लेकिन उससे क्या आम जनता की जिंदगी पे कोई बदलाव आएगा? क्या हमारा देश धर्मनिरपेक्षता का असली मतलब समझ पाएगा? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कानून तो है, लेकिन आज भी लोग इस कानून को चुनौती दे रहे हैं। इस बात से ये तो साफ जाहिर होता है कि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा। आज के समय में ये समझना जरूरी है कि हमारी असली पहचान धर्म के नाम पर नहीं बल्कि इंसानियत के नाम पर होनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे की धार्मिक आस्था का सम्मान करेंगे तो शायद इन मुद्दों पर हमें कोर्ट और केस की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या ऐसे मुद्दों का अंतिम समाधान संभव है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हाँ, शेयर जरूर करें ताकि लोग अवेयर हो सके। दी नॉलेज की को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।